नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा तक भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। नवरात्रि को लेकर के तैयारियां जोरों पर। आपको बता दें, नवरात्रि को लेकर के मार्केट में नव देवियों की मूर्तियों के कह दिया जाए चुनरी और इन सभी चीज़ों के सामानों का सजा बाजार। आपको बता दें, नव दुर्गा को लेकर नवदेवी मंदिर पूर्ण हुई व्यवस्थाएं। सिद्धपीठ मंदिर नवदेवी में हर रोज हजारों की तादाद में दर्शन करते हैं भक्तगण। महिलाओं और पुरुषों के लिए दर्शन की अलग अलग लाइनों की भी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा सुलभ कराई गई। 100 साल से अधिक वर्ष का इतिहास समेटे बैठा है नव दुर्गा का मंदिर। प्राचीन काल का बताया जा रहा है नव दुर्गा का मंदिर, जिसमें आस्था का केंद्र माना जाता है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और मां से की पूजा करने के बाद मन्नतें मांगते हैं और पूर्ण होती हैं। जिला प्रशासन भी मंदिर पर चाक चौबंद की व्यवस्था किए हुए है। महिला और पुरुष दोनों ही पुलिस बल मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की। जेपीजी, क्या स्थिति है? जो मंदिर है उनको बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है, अर्थात जो कहा जाए हिंदुओं का पर्व है नव दुर्गा का, वो पूरी तरह से यदि देखा जाए तो एक आस्था का केंद्र भी माना जाता है। और इसको लेकर के हर तरफ चारों तरफ कहा जाए मार्केट में भी बाज़ार भी सज चुके हैं। हर तरफ चूनर की व्यवस्था, झालर की व्यवस्था हर तरफ दिखाई दे रही है। एक माहौल बहुत अच्छा सा दिख रहा है और मौसम भी अच्छा है। नव दुर्गा जो शक्तिपीठ है नौ देवी की, उनको लेकर के पूजा को लेकर के क्या कुछ दर्शनार्थी बता रहे हैं। यह आस्था का केंद्र माने जाने वाला नव दुर्गा देवी का मंदिर और बाज़ारों में भी इस समय जो है कहा जाए कि अभी तक तो सन्नाटा था, लेकिन अब बाज़ारों में भी कहा जाए चेतन्नी आ चुकी है, यानी बाज़ारें भी चहल पहल कर रही हैं और फल की भी दुकानों में चारों तरफ भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। इनको लेकर के क्या कुछ बताना चाह रहे हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या नाम है अंकल जी आपका? ललित अग्रवाल। अंकल जी, ललित जी बताइए, कल से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहा था, नया संवत भी चेंज हो रहा है, तो नवरात्रों को लेकर किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई? नवरात्रि को लेकर तो सनातन धर्म हमेशा उजागर रहा है और सनातन धर्म के उसमें नए संवत 2082 कल से शुरू हो रहा है और उसके लिए हर जगह केसरिया रंग ही नजर आ रहा है। और हमें अपने हिंदुत्व को उठाने के लिए सनातन धर्म को उठाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं तो पब्लिक से यही अनुरोध करूंगा अपने सभी जनप्रियों से कि वो अपने हिंदुत्व को बचाने के लिए अपने सनातन धर्म को हमेशा ही विजय के रूप में मनाएं, विजय पर्व बनाएं। लगातार जिस तरीके से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं उस तरीके के लिए लेकर घरों में किस तरीके की बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है? रौनक तो दिन पे दिन प्रतिदिन जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से रौनक भी बढ़ रही है। हर घर में कलश की स्थापना होती है, दीप पूजन होता है, कन्याओं का पूजन होता है। और हमारे इस क्षेत्र में औरंगाबाद में ये बहुत प्राचीन देवी का नवदुर्गे मंदिर है, इसकी बड़ी आस्था है लोगों में और इसमें आके लोग अपना नतमस्तक करते हैं और मैया का आशीर्वाद लेते हैं सुख समृद्धि समृद्धि के लिए। नाम क्या लिखते हैं? ललित अग्रवाल। क्या मानते हैं? आप जिस प्रांगण में खड़े हुए हैं, बोलो सच्चे दरबार की जय। आप जिस प्रांगण में खड़े हुए हैं इस समय, ये श्री नवदुर्गा मंदिर के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। श्री नवदुर्गा मंदिर ज्वालापुरी अलीगढ़ औरंगाबाद और जीटी रोड, ये इसका फुल एड्रेस है। और यहाँ पे ये जो आप मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, तो ये माता भगवती नवदुर्गा के रूप में यहाँ पे स्थापित है। और यहाँ पे आने वाली जो भक्त लोग हैं उनकी सबकी मनोकामनाएं यहाँ पर मैया रानी पूरी करती हैं। और ये बड़ा प्राचीन मंदिर है। ये यहाँ की जो एक मैं आपको थोड़ा सी यहाँ की कथा, जो माता के प्रादुर्भाव की जो गाथा है, जो हमारे अखाड़े में उदासीन पंचायती नए अखाड़े में है और यहाँ पे भी मान्यता है उसकी, सभी ग्रंथों में है, पुराने ग्रंथों में भी मिलती है वो कहानियाँ यहाँ की। तो वो ये है, यहाँ का इतिहास है कि हमारे बाबा ब्रह्मदास जी, जिनकी वो वहाँ पे मूर्ति लगी हुई है, तो वो बाबा ब्रह्मदास जी किसी समय यहाँ पे आज से लगभग 100 साल पहले करीब, ये इसको बगीची कहा जाता था।
ये जगह बिल्कुल जंगल था उस समय और ये बगीची थी। यहाँ पर आकर के उन्होंने तपस्या की थी। वो उदासीन पंचायती न्याय अखाड़े के मतलब संत थे और उन्होंने माता के प्रति उनका बड़ा भाव, बहुत बड़ी गहरी आस्था थी। तो वो यहाँ पे रह करके इस जगह पर यहाँ पे धूना लगाया उन्होंने और धूने पर बैठ करके उन्होंने बहुत समय तक यहाँ तपस्या की। और तपस्या करते हुए प्रतिदिन वो माता का सुबह शाम आरती क्या करते थे माता जी जोत लगा करके। तो वो एक दिन क्या होता है कि मतलब काफ़ी समय हो गया कि बाबा जी का समय शाम का समय था और बाबा जी का ध्यान लग गया उस समय और ध्यान मगर होकर के वो उनकी आंखें उस समय नहीं खुली जब आरती का समय हो गया। तो आरती का समय निकलने लगा तो वहाँ पे बाबा जी तो अपने ध्यान में रहे, लेकिन जब आरती का समय निकलने लगा तो वहाँ पे जो जोत जहाँ पे रोज जलाते थे बाबा जी, उसी जगह में एक जोत अपने आप प्रकट हो गई और वो दिव्य रूप से चल रही थी बहुत ज़्यादा। जैसे रोज जो ज्योति छोटी होती थी, लेकिन उस दिन वो ज्योति बहुत लहलाती हुई और बड़े रूप में, दिव्य रूप में जल रही थी। बाबा जी की जब आंखें खुली कुछ देर बाद तो वो देखते हैं कि यहाँ तो कोई भगत भी नहीं है, कोई सेवक भी नहीं है और ये ज्योति इतनी प्रज्वलित, इतनी जोर से जल रही है। तो उन्होंने एकदम पूरा दोबारा उन्होंने ध्यान मगन होकर के देखा और उनको आभास हुआ कि माता जी यहाँ पे प्रकट हुई है। तो ये इस जगह का नाम, ये जो बगीची कहते थे इसको, ये एक बगीची का नाम था। और यहाँ पे एक कुइया भी थी। ये जो हनुमान जी का मंदिर है इसके नीचे एक कुइया है पुरानी, वो बहुत प्राचीन कुइया है। उसको पुराना मंदिर ये लगभग 100 साल पुराना मंदिर। महाराज जी, चैत्र नवरात्रि कल से स्टार्ट हो रहे हैं, हाँ। तो उसको लेकर क्या व्यवस्था? तो मैं पहले आपको छोटी सी वो बात बता देता हूँ, कहानी बीच में नहीं चाहिए। तो बाबा जी जब वो 9 माता की जोत प्रकट हुई तो उसी समय उन्होंने जब ध्यान लगा के देखा तो बाबा जी ने प्रार्थना की माता से कि ये मैया अगर आप यहाँ पे साक्षात आ गई हो तो मुझे साक्षात दर्शन दे दो। तो बताते हैं कि उसी समय चार जोतें दोनों तरफ मैया के, यानी वो 9 दुर्गा के रूप में वो जोतें जलने लग गई। 4 जोत और प्रकट हो गई वहाँ पे। और बीच वाली जो जोत थी उसमें थे साक्षात दर्शन बाबा जी को, ब्रह्मदास जी को माता का हुआ। और साथ में ये वरदान दिया कि बेटा अब तो तुम मेरे मतलब जो है अनन्य भगत हो और अब तुम धराधाम पे ज़्यादा समय नहीं रुकोगे और मेरे श्री चरणों में जल्दी ही आ जाओगे। लेकिन आने से पहले आपके जो शिष्य हैं इंद्रदास जी, जिनकी ये प्रतिमा है यहाँ, तो अगर आप उनको ये कह देना कि नवदुर्गा के रूप में, मेरी पिंडी के रूप में यहाँ पे स्थापना कर देंगे और मेरी जो भी भक्त यहाँ पे इस द्वार पे आएगा तो यहाँ पे कोई भी आएगा तो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो ये माता का इतिहास यहाँ पे छोटा सा है। और उसके बाद यहाँ पे जो आप नवरात्र के उपलक्ष्य में जो चैत्र नवरात्र यहाँ प्रारंभ हो रहे हैं कल से, तो आज यहाँ पे पूरा आप देख सकते हैं कि सब जगह लाइटिंग की व्यवस्था हो गई है और रेलिंग लग गई है। पुरुषों के लिए अलग लाइन होगी और महिलाओं के लिए अलग लाइन होगी, जो सब प्रेम पूर्वक दर्शन करेंगे। और जो यहाँ की व्यवस्था सारी साफ सफाई की वो पूर्ण हो चुकी है लगभग। और सभी और जो कार्यकर्ता हमारे हैं शाम को, कितने भक्तों की यहाँ इंतजाम है? ये यहाँ पे लगभग हमने ये करीब यहाँ भक्त आते ही रहते हैं, बहुत सारे भक्त आते हैं, लेकिन यहाँ फिर भी 20-25 हज़ार भक्तों का यहाँ पे आराम से, पर डे आना? हाँ, लगभग पर डे जो भक्त आते हैं करीब वो 5 से 10 हज़ार तक लोग आते हैं। जब महाराज जी लगातार प्रशासन, जो उत्तर प्रदेश सरकार भी लगातार नवरात्रों को लेकर सचेत है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था की है? जी, प्रशासन की तरफ से अभी तो कोई मतलब व्यवस्था, देखो जैसे पुलिस की व्यवस्था है तो सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो यहाँ पे जैसे भक्त लोग आते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे महिला पुलिस भी आएंगी और जेंट्स पुलिस भी आएंगी, सब यहाँ पे रहेंगे, सब व्यवस्था करेंगे। और सरकार ने इस बार तो बहुत ही अच्छा मंदिर के लिए कुछ सोचा है। यहाँ पे अलीगढ़ के लगभग 5 मंदिरों को हमने सुना है कि उन्होंने 5 मंदिरों के लिए कुछ अनुदान दिया है और हमारे मंदिर का नाम भी उसमें है। जैसे ये श्री नवदुर्गा मंदिर अलीगढ़ का नाम भी उसमें आता है। और अब की बार योगी सरकार ने ये इसकी व्यवस्था की है, यहाँ पे कुछ पैसा उन्होंने इसके लिए भेजा है, तो उसमें अब शायद ये व्यवस्था सारी बदल जाएगी। ये आगे की धर्मशालाएँ हैं, ये शौचालय इत्यादि की व्यवस्था है, वो सारी दिव्य हो जाएगी। महाराज जी नाम क्या लिखते हैं? हाँ, मेरा नाम महंत भगवान दास उदासीन शास्त्री। चौगिल, कल रजनी नाम है। अच्छा, ये बताइए कल से चैत्र
नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, किस तरीके से आप महिलाएं पूजा करती हैं घरों में? हम तो चौकी लगाते हैं, माता को सजाते हैं, मेकअप करते हैं, सारा श्रृंगार का सामान लगाते हैं, कलश स्थापना करते हैं, उससे उसकी पूजा होती है माता रानी की। उपवास जैसे रखती हैं आप, नवरात्रि का रखती मैं तो पूरा। पूरे रहते हैं, तो उसमें किस चीज का आप प्रयोजन लेते हैं? फलाहार में क्या चीज है? फल में फल तो एप्पल ले सकते हैं, ग्रेप्स ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, फल तो सभी खा सकते हैं, फल में कोई दिक्कत नहीं है। सुबह शाम खा लो या दोपहर में खा लो, जो भी आपके ऊपर है, निर्भर है, कैसे भी रह सकते हैं। अच्छा, जिस तरीके से लगातार 9 दिन तक माता रानी की चौकी रखी जाएगी, तो वहाँ पर किस तरीके की विशेष पूजा रहती है? माता रानी की जोड़े पहली बात तो अपने पवित्रता होनी चाहिए, और दूसरी माता की जोत जलाती हूँ मैं तो अपनी बता रही हूँ। जोत जलाते हैं और पूजा करते हैं और हवन भी करते हैं, जैसे संभावना हो आपकी वैसे।